क्या किया, यहाँ पेंसिल रखा इस तरीके से, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये देखो, हमें कहीं कहीं पे लाइट स्ट्रोक लगाने हैं, कहीं कहीं पे डार्क स्ट्रोक लगाने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं। और इसका जो एंगल है वो आपको डायगोनल रखना है, एक सिलेंड्रिकल शेप में नहीं रखना, एक ट्राइंगुलर शेप में रखना है इसको। ठीक है, एक ट्राइंगुलर शेप में हम ट्री बनाएंगे। किसी पॉइंट पे हम इसको धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइट लाइट हमें लाइन चलानी है। कुछ पोजीशन जो है इसका धीरे धीरे हम बाहर निकालते रहेंगे इस दोनों साइड से। देखो इधर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पोजीशन बाहर निकालते चले जाना है। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसके नीचे का जो पोजीशन लेंगे, यहां से हमने लाइन लगाई और ये एक सिंगल स्ट्रोक लगा दिया। इसी के साथ का जो पोजीशन है वो ये रहेगा। यहां से इसके ग्रास के पोजीशन के लिए हमने ये लाइन लगाई है, देखो इधर। तो हमने एक सिंगल और इजी वे में एक ट्री बनाया। दूसरा क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पे पहले ही लाइन ड्रॉ की। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की स्टेम्स बनाने के लिए। इस तरीके से हमने एक स्टेम्स के लिए लाइन बनाई। यहां से हमने इसकी ब्रांचेज जो है वो निकालना स्टार्ट किया। अलग अलग डायरेक्शन में हमने इसकी ब्रांचेज निकाली। और ये नीचे से जो स्टेम्प है वो थोड़ा सा बोल्ड हमने कर दिया उसको। सेम इसी तरीके से अब इसके जो ऊपर का जो पोजीशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां से लाइन के साथ साथ ऐसे ही डायगोनल पेंसिल को होल्ड करना है। और अलग अलग डायरेक्शन में, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है हमारी पेंसिल, और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ही हमें उसको चलाना है। ये इधर इस तरीके से लाइन के साथ साथ पेंसिल को घिसना है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन उसको देना है। ठीक है, और जो हमने स्टेम्स बनाई है उसके सराउंडिंग में ही उसको लेके जाना है। कहीं पे आप उसको लाइट रखेंगे, कहीं पे आप उसको डार्क रखेंगे, कहीं हमें उसको लाइट रखना है, कहीं हमें उसको डार्क रखना है। इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के लिए हमें पेंसिल चलानी है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सेकंड जो है स्टेप्स बताया है कि हम ट्री बना सकते हैं। अब एक और ट्री बता रहा हूं। यहाँ हमने लाइन लगाई, सेम देखो तरीका क्या है, ऊपर की जो ब्रांचेज हैं मेनली हमारा क्या है उसी पे डिपेंड करता है कि जो हमारे ट्री हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं। आज हम कम से कम 6 से 7 जो टाइप्स हैं ट्री की वो सीखेंगे। तरीका वही रहता है बच्चे। ठीक है, बस स्ट्रोक्स जो है हमारे बदल जाते हैं। अब क्या है, हमें जैसे सी लिखते हैं, देखो पेंसिल को उठाया चलाया उठाया चलाया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम सी लिख रहे हैं। ये कहीं पे हम उसको प्रेस कर रहे हैं, कहीं हम उसे थोड़ा थोड़ा लाइट चला रहे हैं। सिर्फ रखा स्ट्रोक लगाया, रखा स्ट्रोक लगाया, रखा स्ट्रोक लगाया। इस तरीके से जब भी हम कोई लैंडस्केप बनाएंगे, कुछ बनाते हैं, तो उसमें हमारी बहुत हेल्प मिलती है। ये देखो, सिर्फ रख रहे हैं लगा रहे हैं, रख रहे हैं लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, हमने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है ऐसे। ठीक है, एक लाइन ली हमने, उसको नीचे से थोड़ा सा बोल्ड किया। और इस लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, यहां से देखो ये, ठीक है, ये डायरेक्शन जा रही है, फिर ये रिवर्स, फिर ये डायरेक्शन, फिर रिवर्स। इस तरीके से अप पोजीशन पे फिर डाउन में, अप पोजीशन पे फिर डाउन में, और डाउन में जब जाएगी तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक लगेगा। अब ऐसा ही सेम हमें इस साइड करना है। देखो ये रखा नीचे की साइड, ये सिर्फ उसको नीचे की साइड खींचना है। स्ट्रोक लगाया नीचे की साइड, स्ट्रोक लगाया, फिर नीचे की साइड, स्ट्रोक लगाया नीचे की साइड। अब इसमें क्या है, कहीं कहीं पे हम लाइनों को हल्का हल्का प्रेस भी कर रहे हैं। ये देखो, अब हम इसमें सेकंड जो स्ट्रोक लगाने क्या है, लाइनों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रेस किया है। इस साइड से भी हमें ऐसा ही करना है। लाइन के साथ साथ जो हमें स्ट्रोक लगाने हैं, बट उसको थोड़ा सा प्रेस करते रहना है। लाइन के साथ स्ट्रोक, फिर प्रेस, फिर स्ट्रोक, फिर प्रेस। और नीचे का जो पोजीशन है मैंने बताया है उसको आपको ये देना है। अब इसी चीज के अंदर एक और चीज बताता हूं कि आपने लाइन लगाई यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एक लाइन लगा दी, रफली लाइन लगाई। यहाँ हमें क्या करना है, लाइन के साथ साथ ऐसे पेंसिल घुमाना है। अब देखो ये पेंसिल हम घुमा रहे हैं थोड़ा थोड़ा उल्टा सी शेप में। जो मैंने आपको बेसिक प्रैक्टिस बताई थी ना, ये देखो ये वाली प्रैक्टिस बताई थी ना, ये प्रैक्टिस ये चलेगी पेंसिल हमारी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां से ऐसे सी शेप लिखना है, उल्टा सी। ठीक है, उसको कर्व लाइन देनी है,
धीरे धीरे इस तरीके से आपको चलाना है ये। ठीक है, ऐसा ही अपोजिट इस साइड भी करते रहना है। ठीक है, धीरे धीरे उसको घुमाना है बस। ठीक है, जब लास्ट स्ट्रोक आएगा तो इस तरीके से आगे कर देना है। फिर दोबारा हमने लिया, ये घुमाया, यहां से स्टार्ट किया, फिर ये घुमा दिया। ठीक है, इस तरीके से लाइन के साथ साथ हमें ऐसे घुमाते रहना है। यहां से स्टार्ट किया, फिर ये इस तरीके से आपको स्ट्रोक्स घुमाने हैं, और बीच बीच में कहीं कहीं पे आप उसको डबल कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये, और जो नॉर्मल हम ट्री बनाते हैं, जैसे जब भी हम ड्राइंग का काम करते हैं तो क्या रखते हैं, यहाँ से हमने एक लाइन लगाई, वही सेम यहाँ वी बनाया और ये लिखा, इसके अंदर ये स्ट्रोक डाल दिए, इसमें लाइनों को डायगोनल किया, और एक साइड का जो पोजीशन है वो हमने थोड़ा सा डार्क किया। ठीक है, दूसरी साइड का हमने थोड़ा लाइट रखा, यहां से प्रेस करके इस पोजीशन को डार्क कर दिया। और यहाँ देखो ये इस तरीके से छोटा सी बड़ा सी, ऐसे छोटा सी बड़ा सी, इस तरीके से करते हुए हम उसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे। ये ज्यादातर ये बच्चे यही बनाते हैं। अब इसके अंदर भी क्या है आपका, आप इस तरीके से देखो, दो तीन तरीके बताता हूँ इसको फिलअप करने के लिए। आपने क्या किया, ऐसे लिखा, इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में आपने स्टोकिंग डालना स्टार्ट किया। ये जो हमने यहाँ पे किए थे ना, वो सारा का सारा काम आप इनके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप ये है, इसको फिलअप करने के लिए आप ये स्ट्रोक भी लगा सकते हो, जो मैंने पहले बताए वो स्ट्रोक भी आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, इसमें कहीं कहीं इस तरीके से भी आप स्ट्रोक लगा सकते हो। ठीक है, बाहर की साइड का जो पोजीशन है, मेन टारगेट क्या होता है इसमें, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे पेंसिल हमारी डार्क चलनी चाहिए, कहीं कहीं पे हमारी पेंसिल लाइट रहनी चाहिए। कहीं पे आप उसका एंगल कोई भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि इसका एक ही एंगल हमें अप्लाई करना है। बच्चे समझ में आ रहा है ना आपको ये? ठीक है, इस तरीके से हमें उसको फिलअप कर देना होता है। जैसे मान लो हम लगा रहे हैं ये लाइन टू लाइन, हम उसको धीरे धीरे फिल कर देंगे। अब मैं आपको और तरीका बताता हूँ, उसमें हमें क्या करना है। देखो नीचे का जो पोजीशन है उसमें हमें कोकोनट के ट्री बनाने हैं। कोकोनट के ट्री बनाने के लिए क्या है, पहले ऐसे एक लाइन लगा दी, एक लाइन यहाँ लगाई, एक लाइन हमने यहाँ लगा दी। अब इनका ऊपर का जो मेन है एंगल, वो हमें सीखना है। क्या है, नीचे से तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर दिया। अब जैसे ही ये बोल्ड हुआ, इसके अंदर हमने स्टोक डाला, ये लाइन के साथ साथ ये स्टोकिंग लगाई। ठीक है, एक साइड का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा डार्क रखा, धीरे धीरे दूसरी साइड का थोड़ा लाइट है, और नीचे का जो पोजीशन है वहां हमने इस तरीके से स्टोक लगा दिए ये। अब ऊपर का सबसे इजी क्या है, लाइन से सिर्फ एक पॉइंट मान लेना है, और उससे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के लिए हमें ऐसे लाइन लगानी है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पॉइंट मान लेना है, और उसी पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के लिए हमें लाइन लगानी है। ये इस तरीके से आप लाइनिंग लाइनिंग निकाल देंगे बस। ये स्ट्रोक लिया, घुमाया, ऊपर की साइड स्ट्रोक लिया, फिर लाइन लगाई, और ये हमें इस तरीके से लाइनिंग निकालनी है। जैसे जैसे आप ये लाइनिंग निकालोगे तो आपका ये बोला जो ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी के अंदर दूसरा देखो, अब दूसरा स्टाइल क्या है, वही नीचे का पोजीशन सेम रहेगा, हमें हल्का हल्का शेड देना है उसमें, और ये ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके लाइन चला रहे हैं। अब ये जो लाइन है, अब थोड़ा थोड़ा हम प्रेस करके इसके अंदर लाइनिंग लगा देते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रोक लगाया, अब इनको थोड़ा सा गैपिंग में लगाना है। जैसे जैसे हम थोड़ा गैपिंग में लगाया है, अब जो लाइनिंग हमने यहां से स्टार्ट की थी ना, वही लाइनिंग हम इन पॉइंटों के ऊपर लगा रहे हैं। देखो ये पॉइंट है, इन पॉइंटों के ऊपर हमें ये लाइन लगानी है। ये देखो डिफरेंट, अब थोड़ा सा चेंज क्या हो गया कि जो लाइनिंग सेंटर में से थी वो अब सेंटर की बजाय, और इसकी जो हमने अलग अलग लाइनें निकाली थी उन लाइनों के ऊपर लगाना है अब इनको। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, जो लीफ बन रही है ना अलग अलग, ये देखो, और कहीं कहीं पे उसको थोड़ा प्रेस करना है। ये जो काम है आप 6B की पेंसिल से भी कर सकते हो, 8B की पेंसिल से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये लाइट वर्क में लेना है तो आप 4B 2B अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, सिंगल स्ट्रोकिंग ही लग रहे हैं उसमें। ठीक है, लाइन के साथ साथ जो ऊपर का जो पोजीशन रहता है उसमें सिर्फ ऐसे दो चार लाइनें निकाल दो। अब मैंने आपको ये बताया, अब एक तरीका और देखिए आप। ठीक है, यहां से वही सेम उसको फिल किया इसके अंदर। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, इसके अंदर क्या चेंज रहेगा, यहां से हम भरना स्टार्ट करेंगे इसको, ये ऐसे जिगजैग करके इसको भरेंगे।
फिलअप दे देना है इसको, ठीक है। और इसमें भी सेम वही लाइनिंग है, बट इसका जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट है। इस तरीके से लगाया, आपको क्या करना है, यहां से ये किया फिर रिवर्स, ऐसे ये रिवर्स में लेके जाना आपको, ये चीज, ये गया फिर रिवर्स, ये दोबारा देखेंगे इसी चीज को, ये फिर रिवर्स जिगजैग स्टाइल में, ये फिर रिवर्स, ये फिर रिवर्स, ऐसे ही किया, ये रिवर्स, ये चला, और ये रिवर्स एंगल में चलेगा, ठीक है। देखो यहां से थोड़ा गैपिंग में देखना है, आगे पीछे उसको रिवर्स करते हुए चलना है, यहां से चला फिर रिवर्स, ये इस तरीके से, यहां से भी हमें वही रिवर्स पोजीशन लेना है लाइन के साथ साथ, ये ठीक है। यहां भी हमें सिर्फ रिवर्स पोजीशन में ही बनाने की कोशिश करनी है उसको, सेंटर को थोड़ा सा डार्क रखना है। तो को इस तरीके से मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री जो है आज हमने सीखे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम अच्छा लगा होगा आपको ये, इस तरीके से